नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों ये पौधा मेरा तुलसी का जो कि सूख गया था और इसमें पता नहीं फंगस है क्या प्रॉब्लम है। पूरा प्लांट हमारा सूख चुका है, जिसकी मैं रोज़ पूजा करती हूँ, दिया आदि लगाती हूँ फ्रेंड्स। अब मैं इसकी थोड़ी चेक करती हूँ क्या प्रॉब्लम है। और ये पूरी तरह नीचे तक इसकी जड़ें सूख चुकी है, इसलिए इस पौधे को मुझे निकालना पड़ा। और इसमें अब मैं नए प्लांट्स ग्रो करूँगी, नए तुलसी के प्लांट्स इसमें लगाऊंगी और इसकी मिट्टी को पूरा का पूरा इसमें फर्टिलाइज़र आदि डाल करके और इसको एनर्जी दूंगी। और फ्रेंड्स इस गमले में तुलसी जी का ही पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि इसमें तुलसी की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और यह बहुत ही एनर्जी देने वाला पौधा है। और घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए, धार्मिक कारणों से हमें। और बहुत सारे इसके बेनिफिट है, हेल्थ बेनिफिट है और घर में नकारात्मकताओं को दूर कर पॉजिटिविटी का संचार करता है। इन सभी फ़ायदों के साथ दोस्तों मैं इसको आज रिपोर्ट करूँगी और इसमें नया प्लांट लगाऊंगी। इस मिट्टी को दोस्तों मैं निकाल रही हूँ ताकि हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो करे। नीचे तक इसमें एनर्जी देने की ज़रूरत है पौधे में, इसलिए सारी मिट्टी मैंने निकाल दी है। इसमें थोड़ी सी फंगस की प्रॉब्लम हो गई थी और इसके लिए मैं हल्दी का प्रयोग करूँगी। देखिए बहुत ज़्यादा गीला चींटियाँ है, जिसके कारण मेरा पौधा सूखा है। इसमें लाल चींटियाँ हैं, लाल चींटियों को दूर करने के लिए फ्रेंड्स इसमें मैं हल्दी का प्रयोग करूँगी और थोड़ा सा फंगीसाइड का भी प्रयोग करूँगी। लाल चींटियाँ हो जाती है तो हमारे पौधों को ख़राब कर देती है, उसकी जड़ों को ख़राब कर देती है, जिसके कारण मुझे आज की रिपोर्टिंग करनी पड़ी और नए पौधे इसमें लगाऊंगी। इसीलिए मेरा तुलसी का पौधा सूखा है। कहीं आपका ही पौधा इसी कारण से तो नहीं सूख रहा, आपको ये अवश्य चेक करना दोस्तों। निकाली है गमले में से, उसको मैं धूप लगाने के लिए 1 हफ्ते के लिए छोड़ दूँगी और इसमें मैं गमले को पौधे को रिपोर्ट करने के लिए नई मिट्टी का ही प्रयोग करूँगी। ये हमारी थोड़ी सोलराइज हो जाएगी मिट्टी, ताकि इसमें एनर्जी दोबारा से वापस आ जाए और इसकी जो धूप है, फंगस है, धूप उसको सारी ख़त्म कर देगी। 1 हफ्ते तक मैं इसको पूरी 6 से 7 घंटे की धूप में रखूँगी, ताकि हमारा जो प्लांट है दोबारा से किसी भी पौधे की यदि हम रिपोर्टिंग करते हैं इस मिट्टी में तो हमारा पौधा दोबारा से अच्छी तरह से ग्रो कर सके। और जो तुलसी के प्लांट में समस्या आई है, इस प्रकार की समस्या हमारे किसी भी प्लांट में नहीं आए। देखिए दोस्तों, बीज गिर करके पौधे अपने आप ग्रो हो जाते हैं। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा अपने आप ही अपनी ग्रोथ बढ़ा लेता है। तो आज मैं इस पौधे को ही उस गमले में रिपोर्ट करूँगी जो मैंने गमला अभी खाली किया है। इसकी जो ठंड का समय, जड़ों में मिट्टी लगाने का कारण है, ठंड का समय है, हमारा पौधा खराब ना हो जाए, इसलिए हमें इसकी मिट्टी लगानी पड़ेगी इसकी जड़ों में। ये उग चुका है पौधा, गुड़हल के पौधे में भी, गुड़हल के गमले में भी, इसको भी मैं सावधानी पूर्वक निकालेंगे। देखिए, और यदि इसमें ही छोड़ देंगे तो हमारा पौधा ये ग्रोथ नहीं लेगा, अच्छी तरह से नहीं चलेगा। और इसमें भी हम थोड़ी सी मिट्टी लगा लेते हैं सतह की, ताकि हमारे पौधे की जड़ों को हवा नहीं लगे। अच्छी तरह से मिट्टी लगा के हम इसको जब निकालेंगे, वरना हमारे इसमें जड़ में यदि हवा लग जाती है तो हमारे पौधे नहीं उगते। कुछ ऐसे पौधे होते हैं, इसमें इस बात का ख्याल रखना होता है। फ्रेंड्स ये दोनों पौधे मैंने निकाल लिए, इसकी जड़ों को हवा ना लगे तो इस पर मिट्टी लगा ली है। और ये दोनों पौधे ही मैं गमले में रिपोर्ट करूँगी और इसको छाया में ही रिपोर्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इसका ख्याल रखना है कि इसका छेद बंद तो नहीं है। वाकई में इसका छेद बंद था, जिसके कारण हमारे पौधे में ये समस्या उत्पन्न हुई है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पत्थर नहीं रखेंगे। पत्थर रखने से क्या है कि वो बिल्कुल बंद हो जाता है। हम इस पर गत्ता रखेंगे, ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है। सारे जितने गत्ते इनको काट कर नीचे की सतह पर डाल देंगे और कुछ हम सूखी पत्तियों का प्रयोग करेंगे इसकी रिपोर्टिंग के लिए। तो मैं सूखी पत्तियों का प्रयोग करूँगी, ताकि धीरे धीरे इसमें अपने आप ही पौधे को एनर्जी मिलती रहे और एरिएशन हमारे पौधे की अच्छी बनी रहे। जितनी सूखी पत्तियाँ हैं उनका मैं प्रयोग करूँगी इसमें, इस प्रकार से कि गल के अपने आप ही नीचे बैठती चली जाएगी। अब इतने हिस्से पर हमें मिट्टी का प्रयोग करना है। तो ये मैंने फ्रेश मिट्टी ली है। फ्रेश मिट्टी को मैं अब देखो कैसे तैयार करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें हल्दी मिलाऊंगी, क्योंकि हल्दी जितनी भी इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, फंगस आदि की, उसको सबको ख़त्म कर देगी। थोड़ा सा रूट हार्मोन्स का प्रयोग करूँगी इसमें। सर्दी है, बहुत कम रूट हार्मोन्स डालेंगे बस। इससे रूट में कोई समस्या यदि होगी दूसरे गमले से तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और तीसरा हम इसमें थोड़ी सी मिलाएंगे NPK, हल्का सा NPK मिलाना है बस। और थोड़ा सा कैल्शियम बोन्स, जो कैल्शियम है हमारी,
इसको मिक्स करेंगे। इसमें 8 से 10 दाने दोस्तों हम इसमें 15 2 मुट्ठी इसमें नीम खली मिक्स करेंगे। और 2 मुट्ठी इसमें 3 मुट्ठी हम डालेंगे वर्मी कंपोस्ट। एक मुट्ठी डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी हेल्दी मिट्टी तैयार हो गई है। इसको मिट्टी को अच्छी तरह से जितने भी इसकी गांठें इनको फोड़ लेंगे। 10 से 15 दाने दोस्तों मैंने सीवीड्स के डाले इसमें। इस प्रकार से यदि मिट्टी तैयार करते हैं तो हमारे पास नई मिट्टी भी मिल जाती है। पुरानी मिट्टी को हम दोबारा सोलराइज करके प्रयोग कर सकते हैं और नई मिट्टी में हम दोबारा से इस पौधे को लगा देंगे। उस पुरानी मिट्टी जो गमले की निकाली थी मैंने आपको दिखाया था, 1 हफ्ते के लिए मैंने सूखने के लिए रख दी है और उसको रोज़ डेली थोड़ा थोड़ा मिट्टी को हिलाते रहना है, उसको पलटते रहना है। ये हमारी फ्रेंड्स मिट्टी तैयार हो गई अच्छी तरह से। की भी वीडियो आपको देती रहूँगी। तैयार किया था, अब इसमें हम करते हैं मिट्टी को फिल। तुलसी दिवस की दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं। आज तुलसी दिवस है तो ये काम करना तो बनता है। हम अपने पौधे की भी विशेष केयर हमें करनी चाहिए। जो तुलसी माता हमें इतने सब कुछ प्रदान करती है, इतना सब कुछ देती है, तो उनका विशेष ख्याल हमें रखना बनता है। अब करेंगे इसमें इसको सेट। पौधे को मिट्टी मैंने हटा दी है पुरानी वाली, इसको इसमें सेट कर देंगे। पहले इसके साथ की मिट्टी इसमें रखेंगे और दूसरा भी इसके साथ ही सेट कर देंगे। दोनों पौधों को एक साथ लगा देंगे। इसकी मिट्टी हटा देते हैं थोड़ी सी। हमारे इस पौधे के खराब होने का कारण हमें पता चला कि हमारे गमले का ड्रेनेज होल प्रॉपर तरीके से बंद हो चुका था, जिसकी वजह से जल्दी इसकी मिट्टी सूखती थी और जल्दी ही हमारा पौधा। देखिए दोस्तों, इसकी रिपोर्टिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। अब इसमें हम पानी डालकर चेक करेंगे कि इसका ड्रेनेज होल से पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा। आज इसमें अच्छी तरह से पानी डाल देंगे और इसके बाद 2 से 3 दिन इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। बस ये थी दोस्तों तुलसी की हमारी वीडियो और तुलसी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस प्रकार से अपने गमले को चेक कीजिए। यदि किसी गमले में थोड़ा सा भी अनबैलेंस आपको पौधा दिख रहा है, उसकी पूरी मिट्टी बाहर निकालिए। उसके बाद उस पौधे को दोबारा से रिपोर्ट कीजिए। तो अब हम बात करते हैं तुलसी की आपको सर्दी में केयर किस प्रकार से करनी है। सर्दी में तुलसी की देखभाल के लिए इसे हल्की धूप वाली जगह रखें। रात में चुन्नी या कपड़े से ढकें ताकि पाला न लगे। पानी कम दे मिट्टी सूखने पर और मूंगफली की खली या जैविक खाद दे ताकि जड़ों में गर्माहट रहे। पूजा में घी का दीपक, सिंदूर, चंदन, फूल और नैवेद्य चढ़ाए और एकादशी और रविवार को जल न दे, लेकिन दीपक ज़रूर जलाए। सर्दी में तुलसी की देखभाल कैसे करनी है। पहली चीज़ तो दोस्तों हमें इसे किस स्थान पर रखना है। तुलसी को ऐसी जगह रखें जहाँ उसे सुबह की हल्की धूप मिले लेकिन सीधी हवा इसको न मिले। दूसरा, पानी। सर्दी में पानी कम दे, मिट्टी सूखने पर ही पानी दे। ज़्यादा पानी से जड़ें खराब हो सकती हैं। तीसरा है हमारा गर्मी। उसको गर्म कैसे रखें। जाड़ों की गर्मी में पौधों को गर्म रखने के लिए मूंगफली खली पानी भिगोकर जैविक खाद का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और इसको रात के समय पाले से बचाने के लिए पौधे को ऊपर से किसी पतली चुन्नी या कपड़े से ढक दे ताकि हमारा पौधा अच्छी तरह से चलता रहे। 5वां पॉइंट है दोस्तों, यदि इस पर मंजरी आ जाती है, मंजरी तुलसी की मंजरी को काटते रहे। इससे पौधा घना और स्वस्थ रहता है। यदि तुलसी की मंजरी नहीं काटी जाती है, पौधे पर भार हो जाता है जिसके कारण हमारा पौधा ग्रोथ नहीं करता है। अब बात करते हैं दोस्तों तुलसी की पूजा कैसे करें। सुबह की तैयारी, स्नान करके साफ वस्त्र पहने, सूर्य देव को जल चढ़ाए। पूजा सामग्री के लिए घी का दीपक जलाए, धूप दिखाए, कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फूल और नैवेद्य आदि अर्पित करें। मंत्र आप ओम सुभद्राय नमः मंत्र बोल सकते, जिससे आपको सुख व समृद्धि आपके घर में प्राप्त होगी। विशेष दिन एकादशी रविवार को तुलसी जी का व्रत रखते हैं, इसलिए इन दिनों जल न दे, सिर्फ दीपक जलाए, जिससे हमारा पौधा अच्छी तरह से चलता रहे। फ्रेंड्स, तुलसी विवाह भी होता है जो कि हमारा दिवाली के बाद जो एकादशी पड़ती है उस दिन तुलसी विवाह किया जाता है। उस दिन विशेष प्रकार से सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि चढ़ाकर इसकी विदाई की रस्म की जाती है। फिर घर के आंगन में बालकनी में स्थापित किया जाता है। सूर्योदय के अगले दिन, सूर्योदय के बाद तुलसी माता को जल, धूप, चुनरी और सुहाग सामग्री आदि चढ़ाकर
विदाई की रस्म पूरी की जाती है और फिर घर के आंगन या बालकनी में स्थापित किया जाता है। दोस्तों इन सभी उपायों का प्रयोग कर आप तुलसी को अपने घर में हरा भरा रख सकते हैं, जिस प्रकार फ्रेंड्स मैंने रखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, और प्लीज़ इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखिए। और यदि आपको ज़रा सी मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। राधे राधे। तो दोस्तों अब अंत में भी हम इसमें थोड़ा सा हल्दी का स्प्रे कर देंगे, ताकि कोई यदि समस्या इस मिट्टी में भी होगी तो वह भी दूर हो जाएगी और इससे इसको पौधे को गरमाई मिलेगी। दूसरा फ्रेंड, जो इसकी तुलसी की जड़ होती है, तुलसी की जड़ को निकाल कर आप लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रखें, ताकि आपके घर में सुख व समृद्धि आए और आपके घर में खुशहाली बनी रहे। इसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये मेरी एक इम्पोर्टेंट टिप्स है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सपोर्ट करने के लिए, मुझे फिर से जुड़ने के लिए। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और प्लीज़ वीडियो को फुल सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और वीडियो। थैंक यू सो मच।